उनके लिए मॉरिशस से इंडिया तक की दूरी बहुत दूर हो जाती है। नंदिनी, तुम दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं क्या? पति पत्नी के बीच बहुत सारी बातें होती हैं राज, लेकिन शायद एक पति अपनी पत्नी की पीड़ा के दर्द को उतनी शिद्दत से नहीं समझ पाता। यह एहसास हो गया है मुझे। तुम दोनों के बीच का मामला है, अब इसमें मैं क्या बोलूं? राज, दोस्त हो इसलिए बता रही थी, बस अपना मन हल्का कर रही हूं और कुछ नहीं। खैर, आगे क्या इरादा है? मॉरिशस चल रही हो? बहुत सारे सपनों की पोटली लेकर इस घर से निकली थी, लेकिन वो अभी तक ससुराल ही बना रहा, घर नहीं बना अभी तक। ये कोशिश तो तुम्हें करनी होगी। अभी तक तो राज दिल जीतने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन डरती हूं कि कहीं मेरे रिश्तों के विश्वास में दरार ना आ जाए। रिश्ता जोड़ा है तो निभाना तो होगा ही ना। और किसी भी रिश्ते को अपना सगा बनाने में थोड़ा तो वक्त लगता है। हारी नहीं हूं, उम्मीद करती हूं कि वो ससुराल भी मेरा घर बन जाए। भैया, हाँ मीनाक्षी। भैया क्या आप जानते हैं कि नंदिनी भाभी के घर की नीलामी हो रही थी? जानता हूँ, लेकिन तुम्हें किसने बताया? नंदिनी का फोन आया था क्या? नहीं, वो पूजा मम्मी से बात करी थी तो मैंने सुना। और क्या आप जानते हैं कि इस नीलामी के पीछे पूजा का हाथ है? ये सारी की सारी तारीफ उसी की है। क्या? हाँ भैया, वो अभी भी मम्मी के साथ ही है। आप जाके उसी से पूछिए ना। Are you sure about this? Yeah, I just heard that. एक मिनट पूजा, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारे इस चेहरे के पीछे इतना घिनौना चेहरा छुपा होगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। सेम समीर, आंटी देखिए ना ये क्या कह रहा है। समीर, तुम होश में तो हो? अगर होश में नहीं होता तो मुझे इस बात का पता कभी नहीं चलता। ये वो जहरीली नागिन है जिसने नंदिनी के परिवार वालों को डसने की कोशिश की है। समीर, मुझे लगता है किसी ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ गलत कह दिया है, और इस तरह किसी के कहने पर इल्जाम लगाना ठीक बात नहीं है। तो क्या ये सच नहीं है कि नंदिनी के घर की नीलामी के पीछे तुम्हारी साजिश थी? बोलो, चुप क्यों? पूजा, तुम्हारी आज इस हरकत ने तुम्हें मेरी नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया है। तुमने उन बेबस लोगों को बेघर करने की कोशिश की। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसकी सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। समीर, what rubbish are you talking? मॉम प्लीज, आप चुप रहिए।
आपसे मैं बाद में बात करूंगा। और हाँ पूजा, जाते जाते एक बात कान खोल के सुन लो, आज से तुम नंदिनी की नहीं, मेरी भी दुश्मन हो। यू कैन लीव नाउ, प्लीज लीव। अब आपसे क्या कहूं मॉम, आपने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर ली। अब मुझे पता चला है कि आप नंदिनी की नहीं, मेरी खुशियों के भी दुश्मन है। आप मुझे सुखी देखना ही नहीं चाहती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो सबीर। अब समझने को बाकी क्या रह गया मॉम? आप पूजा के साथ मिलकर इतनी घटिया साजिश रचेगी, इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। घटिया मैं नहीं, घटिया वो है, तुम्हारी नंदिनी। वो हमारे घर के टुकड़े करके हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है। इस बात का कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं मॉम, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपने जो घटिया काम किया है आज, इस बात का मुझे पता चल गया है। आप माँ होके ये काम कैसे कर सकती है? आप जानती है ना कि नंदिनी के घर वाले कितने गरीब हैं। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ बेटे, कि सारी दुनिया में उस गरीब का उद्धार करने के लिए क्या मेरा ही घर रह गया था? माँ वो तो पैसों से गरीब है, लेकिन आप मन से गरीब हो। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं नंदिनी का सामना कैसे करूंगा। ऐसा बंदोबस्त कर बेटे कि ना तुम्हें सामना करना पड़े और ना मुझे। शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। कैसी हो गई आप? जिस दिन से उस लड़की के कदम इस घर में पड़े हैं, शांति भंग हो गई। बीमार बीमार कर दिया उसने मुझे। और इसी बीमारी का इलाज मुझे ढूंढना होगा। क्या रहा भाई? ये इन्हीं से पूछे पापा, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इन्होंने वो काम किया है जो एक दुश्मन भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। मतलब? पापा, नंदिनी के घर की नीलामी के पीछे पूजा की साजिश थी, जिसमें मां भी शामिल है। गॉड, तुम किसी को बर्बाद करने के लिए इतना नीचे गिर सकती हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। पापा, इस सच्चाई के बाद पता नहीं मेरा और नंदिनी का रिश्ता कहां जाके ठहरेगा। पता नहीं मैं उसे कैसे फेस करूंगा। बेटा, ये बात किसी भी तरह नंदी को मालूम नहीं होनी चाहिए। और ये सब जानने के बाद मैं अपना फैसला सुनाता हूं। तुम अब इस घर में नहीं रहोगे। अपनी एक नई गृहस्थी बसाओ, जहां तुम्हारी मां की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। राज, चाय। थैंक्स। मुझे याद है लास्ट टाइम तुम्हारे हाथों की चाय मैंने हॉस्टल में पी थी, और इतने समय के बाद आज। ठीक है, बताओ स्वाद में कोई फर्क है? बहुत फर्क है। वो जो चाय थी ना, वो कुंवारी मिस नंदिनी के हाथ की थी, और ये वाली मिसेस नंदिनी के हाथ की है। वेरी फनी। अच्छा बताओ, क्या फैसला किया तुमने? किस बारे में? हेलो, तुम भुलाकर कब से हो गई? तो ये भी याद नहीं हम क्या बात कर रहे थे? ओह, मॉरिशस जाने के लिए। तुम चल रही हो मेरे साथ या मैं अकेले जाऊं?
सफर में तुम्हारा साथ होगा तो मेरे लिए अच्छा है, लेकिन लेकिन क्या? तुमने शादी बिहार में रहने के लिए की है? हाँ? तुमने इस वक्त बिल्कुल समीर की तरह बात की। वो भी मेरा एक दोस्त है, बचपन का दोस्त है। और हाँ, इतना तो मैं जानता ही हूं कि वो तुम्हारे बिना अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा। जब से किसी ने मेरे दिल का हाल नहीं जाना। जानते हो राज, कभी कभी लगता है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी हो। जिस राज को मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, क्या तुम वही राज हो? बिल्कुल वही हूं और हमेशा वही रहूंगा। तुम्हारे लिए हर वक्त, हर कदम, हर हालात में वही रहूंगा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा। आई प्रॉमिस। फेयर एंड लवली प्रस्तुत करते हैं पी हर। फेयर एंड लवली क्रीम का बेस्ट एवर